बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास। आज हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन इन 1 कूलम एंड 3 कूलम ऑफ चार्जेस। कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 3 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं। तो डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, एन कैलकुलेट करना है। इन 1 कूलम चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम गिवन है, Q1 कह देते हैं, और Q2 हमारे पास 3 कूलम है। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये इस न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, ये इस न्यूमेरिकल में यूज़ होगी, इस वजह से हमने ये भी डाटा में लिख ली। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है Q = NE। इसकी मदद से N इक्वल आ जाता है Q/E के। अब फर्स्ट चार्ज के लिए Q1 के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, N = Q1/E। Q1 की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम है, डिवाइडेड बाय E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 है। इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं Q2 के लिए, तो N = Q2/E। Q2 की वैल्यू 3 कूलम है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 है। तो इसको डिवाइड करेंगे, N इक्वल आ जाएगा 1.9 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, डिटरमाइन द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्पेस्ड 0.5 एंगस्ट्रॉम। के फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करनी है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जिनके दरमियान डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻−10 मीटर के। तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं कि क्या कहा गया है। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ रिपल्जन, F कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो है, और दूसरा चार्ज भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, Q1 1.6 × 10⁻−19 कूलम आ जाएगा, और इसी तरह जो Q2 की वैल्यू है वो भी इतनी ही होगी। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R से डिनोट किया जाता है। R इक्वल आ जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 × एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻−10 मीटर होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 10⁻−11 मीटर आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस सिचुएशन को हम देखें तो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन हैं, इनके मुताबिक जो फार्मूला अप्लाई होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन किस में होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन हम कूलम्स लॉ के ज़रिए से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई होगा, F = K Q1 Q2/R²। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। K की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ये 9 × 10⁻9 होती है, इनटू Q1 की वैल्यू पुट की, Q2 की वैल्यू पुट की, और R की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻−11 का होल स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 9 × 1.6 × 1.6 23.04 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड होंगी तो ये -29 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−11 का स्क्वायर 10⁻−22 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9.2 × 10⁻−8 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको 10⁻−9 में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 92 × 10⁻−9 न्यूटन हो जाता है। जब पॉइंट एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 10⁻1 माइनस हो जाएगी, तो ये 10⁻−9 हो जाएगा। 10⁻9 प्रीफिक्सेस के टेबल में नैनो की इक्वल होता है, तो ये फोर्स आ जाएगी 92 नैनो न्यूटन।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, 2 कॉइन्स लाई 2 मीटर अपार्ट ऑन ए टेबल। 2 कॉइन्स हैं और वो एक टेबल पे मौजूद हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है। एंड कैरी आइडेंटिकल चार्ज, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो सेम है। हाउ लार्ज इज द चार्ज ऑन द ईच इफ ए कॉइन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, कि कितने चार्ज उन पे मौजूद रहेगा अगर उन कॉइन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 3 न्यूटन की है। हम डाटा को नोट करते हैं तो उसके मुताबिक इसका सोल्यूशन देखेंगे। 2 कॉइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है, तो डाटा में हमारे पास R इक्वल आ गया 2 मीटर के। कैरी आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज से मुराद ये है कि चार्ज Q1 और Q2 सेम हैं, तो Q1 इक्वल आ जाएगा Q2 और इसको हम नाम दे देते हैं Q का। हाउ लार्ज इज द चार्ज ऑन ईच, यानी कि Q हमने कैलकुलेट करना है। इफ कॉइन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, जो उन कॉइन्स पे फोर्स अप्लाई हो रही है F वो 3 न्यूटन की है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब इन क्वांटिटीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो कैलकुलेट की जा सकती है कूलम्स लॉ के ज़रिए से। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है हमारे पास कूलम्स लॉ, इसमें हमने Q कैलकुलेट करना है। तो ये चार्जेस आइडेंटिकल हैं Q1 और Q2, तो दोनों की जगह पे Q लिख देंगे, यानी कि F इक्वल आ जाएगा K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर के। यहाँ से हमने Q कैलकुलेट करना है, तो Q स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा और ये R स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, K डिवाइड होगा, तो Q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा F R स्क्वायर ओवर K के। वैल्यूज पुट कर देंगे। F की वैल्यू फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन गिवन है, R 2 गिवन है, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 9 × 10⁻9 होती है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो Q स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर रूट लेने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9। Q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 9 1.33 × 10⁻+9 ऊपर जाकर 10⁻−9 हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.65 × 10⁻−5 कूलम। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स Q1 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके ऊपर जो चार्ज है वो गिवन है, हमें Q1 का चार्ज भी गिवन है और Q2 का चार्ज भी गिवन है, और इन 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का दिया गया है। एट व्हाट पॉइंट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दीज चार्जेस विल बी 0, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। इन 2 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है किस पॉइंट पे वो 0 होगी। तो हम डाटा नोट करते हैं। जो Q1 हमें गिवन है वो 5 माइक्रोकूलम है, माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 होती है, तो ये 5 × 10⁻6 कूलम आ जाएगा। Q2 2 माइक्रोकूलम है, तो Q2 इक्वल आ जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम, सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कितना है 50 सेंटीमीटर का, उसको R से डिनोट किया जाता है। R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 मीटर आ जाएगा। एट व्हाट पॉइंट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दीज चार्जेस विल बी 0, वो पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम देखें तो 2 चार्जेस जो थे वो पॉजिटिव चार्जेस थे दोनों, Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो कंसिडर करते हैं कि ये P पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। तो इस P पॉइंट से Q1 तक का डिस्टेंस उसको R1 का नाम दिया और वो इक्वल है X के, और P पॉइंट से Q2 तक का डिस्टेंस उसको हमने R2 का नाम दिया और वो R - X के इक्वल होगा, यानी कि इस कंप्लीट डिस्टेंस R में से
ये वाला डिस्टेंस x माइनस करें तो बाकी ये वाला डिस्टेंस बचेगा, तो इसको r2 इक्वल टू r माइनस एक्स का नाम दिया। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले ये P पॉइंट कंसिडर किया जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने का जो फार्मूला है E इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। तो चार्ज Q1 है और डिस्टेंस R1 है, तो इस वजह से E1 इक्वल टू के Q1 ओवर R1 स्क्वायर आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो E1 इक्वल आ जाता है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ गई, डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू x है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह इस पॉइंट P पे Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए चार्ज Q2 है और डिस्टेंस R2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा E2 इक्वल टू के Q2 ओवर R2 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, E2 इक्वल आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R2 किसकी इक्वल है R माइनस एक्स के, तो यहाँ पे R माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, यानी कि P पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या किया कि डाटा वही है, डायग्राम जहाँ पे नोट कर ली है इसी स्लाइड में, तो फर्दर आगे देखते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E पॉइंट पे Q1 और Q2 की वजह से वो क्या होगी, वो इक्वल होगी E1 माइनस E2 के। अब E1 माइनस E2 क्यों लिया गया है इसको समझने की ज़रूरत है। अगर तो ये एक पॉजिटिव चार्ज होता और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जाती, तो P पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती, और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती। लेकिन अब दोनों क्या हैं, सेम चार्जेस हैं। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में हैं, इस पॉइंट से, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में हैं। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो किसी एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, इस वजह से E1 माइनस E2 कर दिया। E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के साथ माइनस ज़रूर आएगा। अब इस पॉइंट पे हमें बताया गया था कि E 0 है, तो इसको हमने 0 लिखा, E1 माइनस E2 कर दिया। यहाँ से E1 इक्वल आ जाएगा E2 के। इसमें दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट की थी। तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट की, ये 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9 से कैंसिल, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 से कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाता है 5 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ओवर R माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय जहां पर दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया है। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये 5 का अंडर रूट 2.236 डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट x रह जाएगा इक्वल टू 2 का अंडर रूट 1.414 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट R माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2.236 R माइनस 2.236 x इक्वल आ जाएगा 1.414 x के। यहां से हमने x कैलकुलेट करना है, तो इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी, इसमें जब ऐड होगी तो ये 3.65 x आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 2.236 R के। R की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 मीटर की, तो वो R की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। R की वैल्यू पुट की, ये 3.65 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया, x हमारे पास आ जाता है 0.3 मीटर, यानी कि Q1 से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी।
और अगर यही डिस्टेंस हम Q2 की तरफ से देखना चाहें तो ये x की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, यानी कि r माइनस एक्स, तो 0.5 में से 0.3 माइनस करेंगे तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा, यानी कि Q1 से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे और Q2 से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम। क्या हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है 1000 न्यूटन पर कूलम। इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है तो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 नैनोसेकंड। वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि वो 10 नैनोसेकंड में कवर करेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें गिवन है। तो डाटा में क्या कहा गया है, फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, एफ कैलकुलेट करना है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एफ इक्वल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल गिवन है 1000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस यानी कि एस कैलकुलेट करना है और कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर होगा 10 नैनो सेकेंड के। नैनो इक्वल होता है 10 पावर माइनस 9 के, तो ये 10 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इक्वल आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई भी फार्मूला अप्लाई इनमें से नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, E इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करके F कैलकुलेट करेंगे पहले, उसके बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो F इक्वल आ जाएगा क्यू ई के। क्यू और ई दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें पुट करेंगे तो ये फोर्स इक्वल आ जाती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16 न्यूटन के। इसके बाद हमने डिस्टेंस S कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है m a के। यहाँ से जो फोर्स है वो किसकी इक्वल होगी, क्यू ई के, और इक्वल आ जाएगा m a के, यानी कि a इक्वल आ जाएगा क्यू ई ओवर m। पहले हम उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने लगे हैं कि वो किस एक्सेलरेशन के साथ वो चार्ज मूव कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम। तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी मदद से हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 आ गई। E की वैल्यू गिवन है 1000, वो पुट की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पुट की। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है 1.76 इंटू 10 पावर 14। अब इसकी मदद से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें वी आई की वैल्यू क्या होगी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, यहां पे कहा गया था ना कि इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो इनिशियली जब उस मास को रखेंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी S इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर आ जाएगा। A और T की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, वो पुट की है, इनटू T टाइम हमें गिवन है 10 इंटू 10 पावर माइनस 9, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस इक्वल आ जाता है 0.0088 मीटर के, यानी कि अगर हम पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करें तो ये 8.8 मिलीमीटर आ जाएगा। 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा ना, तो 8.8 मिलीमीटर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। डायमीटर ऑफ ए हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर एंड द स्फीयर कैरीज चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम। एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर गिवन है
और वो स्फीयर जो है उसके ऊपर चार्ज 80 माइक्रोकूलम का है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। दूसरा पॉइंट क्या है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर की सरफेस पे भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमारे पास क्या है, डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर का, d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस डायमीटर की मदद से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि d/2। डायमीटर 10 था तो इसको 2 से डिवाइड किया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 मीटर आ जाएगा। कैरीज चार्ज, अब जो चार्ज ये कैरी कर रहा है वो स्फीयर Q इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम है, यानी कि 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E कैलकुलेट करनी है एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि R1 60 सेंटीमीटर है और ये इसको अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो 0.6 मीटर आ जाएगा। एंड एट ए सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे भी हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये दूसरा पॉइंट जहां पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली वैल्यू इस स्टेटमेंट में नहीं गिवन, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर लिखी गई है। या अगर हम ये कहें कि सरफेस ऑफ द स्फीयर पे जो रेडियस है उसको हम R2 का नाम दें तो वो रेडियस की इक्वल ही होगा और उसकी वैल्यू जो गिवन है वही होगी 0.05 मीटर। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है वो E इक्वल टू KQ/R होता है। अब डिस्टेंस R1 हमारे पास 0.6 मीटर है, यही कहा गया था ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के सेंटर से R1 का डिस्टेंस हमने लिया है, तो E इक्वल आ जाएगा KQ/R1 स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आ जाती है, इंटू Q की वैल्यू हमारे पास है 80 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर आ जाता है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। मैं जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ उसमें डाटा लिखते वक्त वैल्यूज़ को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उससे वैल्यूज़ पुट करते वक्त साथ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड पे जो आंसर आता है उसका ऐसा यूनिट लिख दिया जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, R2 डिस्टेंस के लिए हम E2 कैलकुलेट करेंगे, तो E2 इक्वल आ जाएगा KQ/R2 स्क्वायर। अब दूसरा डिस्टेंस सिर्फ चेंज हुआ है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस ऑफ द स्फीयर तक का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल होगा, उसको R2 का नाम दिया है। तो E इक्वल आ जाएगा K की वैल्यू पुट की, ये आपको याद होनी चाहिए, Q की वैल्यू डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये E हमारे पास आ जाता है 2.88 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस पर मुश्तमिल है। पहला चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है और दूसरा चार्ज माइनस 10 माइक्रोकूलम का है। इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर का है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक्सियल लाइन पे मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो डाटा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो जिन चार्जेस पे कंसिस्ट कर रहा है, Q1 को हमने नोट कर लिया और Q2 को नोट कर लिया। माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 साथ लिख दिया दोनों के।
सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस जितना गिवन है r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर है, r लिखें या d लिखें 0.5 सेंटीमीटर, और इसको भी हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो 5 इंटू 10⁻² मीटर आ जाता है। सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है, वो लिख दी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। इसको d से डिनोट कर दिया और इस डिस्टेंस को r से डिनोट कर दिया। 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी SI यूनिट में लिखा तो ये 5 इंटू 10⁻² मीटर आ गया। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हमारे पास फार्मूला है इसका E इक्वल टू K2P/r³। इसमें K की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, P की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास नहीं है, P इक्वल होता है QD के, ठीक है। तो P की जगह पे हमने QD लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। E इक्वल टू K की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 9 इंटू 10⁻9, 2 Q की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻6 इंटू D की वैल्यू कितनी है, जो डिस्टेंस है 0.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 10⁻² का होल क्यूब आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है 7.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। यानी कि इन दो जो डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फोर्स ऑफ ए हॉलो क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ईच फेस ऑफ हॉलो क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एक साइड की जो हमें गिवन है लेंथ वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। इफ ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज उसके सेंटर पे रखा गया है। तो डाटा हम नोट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का कहा गया है, उसको फाई से डिनोट किया जाता है। फाई हमने कैलकुलेट करना है थ्रू एच फेस ऑफ हॉलो क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा। इफ ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड, क्यों 6 माइक्रोकूलम यानी कि 6 इंटू 10⁻6 कूलम एट इट्स सेंटर, ये चार्ज उसके सेंटर पे रखा गया था। तो हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है तमाम सरफेसेस से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन इक्वल होता है फाई इक्वल टू Q/ε0 के। तो फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए Q की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6 इंटू 10⁻6 और ε0 क्या होता है, ये वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 6.78 इंटू 10⁻5 आ गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होल सरफेस का है। अब इस क्यूब की कितनी सरफेसेस होती हैं, टोटल इसकी 6 सरफेसेस होती हैं। तो हम इस वैल्यू को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सरफेस का हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। जब इसको 6 से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू आ जाती है 1.13 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया क्यूब की वन साइड का। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स इज 120 वोल्ट। दो मेटल प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 120 वोल्ट का। द प्लेट सेपरेशन इज 3 मिलीमीटर। उन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर का है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। उन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम डाटा नोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस उन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान V इक्वल टू 120 वोल्ट है। प्लेट सेपरेशन जो है वो 3 मिलीमीटर है, यानी कि उन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है R वो 3 मिलीमीटर है, तो इसको 3 इंटू 10⁻³ मीटर लिख देंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स।
उन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के मुताबिक ई इक्वल होता है वी ओवर आर के। वैल्यूज पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास 40 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर आ जाता है, यानी कि ई इक्वल आ जाएगा 40 किलो वोल्ट पर मीटर। ये के आपने स्मॉल लिखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कैपिटल लिखा गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है, A charged particle remains stationary between the two horizontal opposite charged plates due to its weight and the electric force by the field. एक चार्ज पार्टिकल है वो स्टेशनरी रहता है, यानी कि रुका रहता है दो हॉरिजेंटल अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान ड्यू टू इट्स वेट एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द फील्ड। किस वजह से? जो उसका अपना वेट है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है फील्ड की, उसकी वजह से। यानी कि ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दी गई है पहली लाइन में, इसमें कोई डाटा मौजूद नहीं है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हम साथ साथ डाटा भी नोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर। दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस उसको आर से डिनोट किया, वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.02 मीटर आ जाएगा। मैस ऑफ पार्टिकल m 4 इंटू 10⁻13 kg और चार्ज ऑन द पार्टिकल Q की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम आ गई। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स F इक्वल होती है QE के और ये इक्वल होती है mg के, यानी कि वो फोर्स जो चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है वो QE की इक्वल होगी। यहाँ पे इसमें यही बताया गया था ना कि एक ये जो चार्ज है वो रेस्ट पे रहता है, किस वजह से? ड्यू टू इट्स वेट, वो फोर्स mg की इक्वल आ गई। और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द फील्ड, वो बाय द फील्ड जो फोर्स आई वो F इक्वल टू QE है। तो ये दोनों इक्वल होंगी तभी वो रेस्ट पे रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। यहाँ से E इक्वल आ जाता है mg ओवर Q के। तो mg और Q की वैल्यूज पुट की, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई। अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू V ओवर D या E इक्वल टू V ओवर R वाला। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, V इक्वल टू ED आ जाएगा। तो E की वैल्यू अभी कैलकुलेट की और डिस्टेंस जो है वो 0.02 मीटर का गिवन है। तो ये जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आ जाएगा 32600 वोल्ट, यानी कि 32.6 किलो वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है, ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज चार्ज बाय 12 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है और उसको चार्ज किया जाता है 12 वोल्ट की बैटरी से। फाइंड द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन इट। वो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा और उस पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये दो कैलकुलेट करनी है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C 5 माइक्रोकूलम गिवन है, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। वो कूलम नहीं, फैरेड में होती है। जो चार्ज है वो 5 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस चार्ज कूलम में होता है, कैपेसिटेंस फैरेड में होती है। तो कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इज चार्ज्ड बाय 12 वोल्ट बैटरी। V इक्वल आ जाएगा 12 वोल्ट के। फाइंड द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन इट। Q और E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। E या हम इसको डेल्टा U भी लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले Q कैलकुलेट करने के लिए जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है Q इक्वल टू CV के फार्मूले से हम इसमें वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकते हैं। Q इक्वल टू C की वैल्यू पुट की 5 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू 12 पुट की। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 60 इंटू 10⁻⁻6 आ जाता है, यानी कि 60 माइक्रो कूलम। 10⁻⁻6 माइक्रो की इक्वल आ गया और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा U इक्वल टू 1/2 CV²। दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें पुट करेंगे। C की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू अभी वो भी हमें गिवन है 12 का स्क्वायर।
तो इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास डेल्टा यू इक्वल आ जाता है 3.6 इंटू 10⁻⁻4 जॉल। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 है, 3 कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड एंड 7 माइक्रोफैरेड। 3 कैपेसिटर्स हैं और उनकी कैपेसिटेंस गिवन है। उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया हो और पैरेलल में कनेक्ट किया गया हो। यानी कि हमने 3 कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फार्मूला अलग होता है और पैरेलल में कनेक्ट करें तो फार्मूला अलग होता है। तो जो वैल्यूज हैं उनके मुताबिक हम इस फार्मूला पुट करेंगे सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए, और इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो डाटा हमारे पास है C1 2 माइक्रोफैरेड यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, C2 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा और C3 7 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है फॉर सीरीज के लिए एंड C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटर्स जब सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किए जाएं तो उनकी जो कैपेसिटेंस है वो रेसिप्रोकल्स उनके ऐड होते हैं, यानी कि 1/CE इक्वल आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये 1/CE इक्वल आ जाता है। इनका वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/C1 की वैल्यू पुट की, C2 की वैल्यू पुट की एंड C3 की वैल्यू पुट की। इनका एलसीएम लिया, बल्कि एलसीएम लेने से पहले 1/10⁻⁻6 सब में सेम है उसको कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 70 आया तो 2 35 आर 70, 5 15 आर 70 एंड 7 10 आर 70। इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60/70 इंटू 1/10⁻⁻6 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। अब इसको उलट देंगे तो CE इक्वल आ जाएगा 70 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि CE इक्वल आ जाता है, इसको डिवाइड किया तो 1.17 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, यानी कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 1.17 माइक्रोफैरेड। ये हमने सीरीज के लिए कैलकुलेट कर ली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसको फाइंड करते हैं। तो डाटा एज इट इज हमने नोट कर लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए CE इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया, बाकी 2 प्लस 5 प्लस 7 रह गया। तो इनको ऐड किया 14 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड यानी कि 14 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।